हेलो गाइस, तो अब हो रहा है रात का टाइम और हम बना रहे हैं चीला। ये चीले का पेस्ट, टमाटर मिर्च सब कुछ पेस्ट है। इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। मैंने इसमें तो हेलो जी, राम राम जी। ये शाम की राम राम है। तो गाइस, ये शाम नहीं हो रही, ये रात हो रही है। रात के बज रहे 9 और हमारी खाने की तैयारी चल रही दोबारा से। क्योंकि आज क्या हुआ, क्योंकि इसमें रखा है दूध उबला हुआ, तो मैंने इनसे खाने के लिए पूछा था। तो खाने में इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। मैं सोची दलिया बना लूँ दूध का, तो कहने लगे ठीक है बना लो। तो मैंने बना लिया दूध का दलिया। अब दूध का दलिया बना लिया, तो दूध का दलिया इन्होंने तो खा लिया। उनको तो कोई भूख नहीं है, इनके पापा को। और ये जो बच्चे हैं, इनको दलिया पसंद नहीं आया, क्योंकि दूध का दलिया ये कम खाती है लड़की, और बेटा खा लेता है। अब ये कह रही है मेरे को चीला खाना है। तो बारिश वाला मौसम है, तो गाइस चीला का भी लाली दूध हटा दे। हाँ से दूध हटा, यहाँ रख, यहाँ पर रख दे गैस पे पल्ला में। तो गाइस बारिश वाला मौसम है, तो इसने बोला मुझे चीला खाना है बना के। अब मैंने कहा चीला अगर बनाना है तो बना लीजिए अगर खाना है तो। और बरसात वाला मौसम हो रहा है, बारिश आ रही है जा रही है। अब तो चल रही है हवा, देख सकते हो कैसी हवा चल रही है खिड़की में, पत्ते हिले। और तो मैंने तो दलिया बना के इन लोगों के लिए दे दिया था। कृष्णा ने भी दलिया खा लिया। जैसे कि ये रखा दलिया, ये वैसा निकाल के रखा है। ये बैठा कृष्णा हमारा, कृष्णा ने भी भूख लगा लिया है, बैठे लाला। तो गाइस देख लिया है। और दलिया हमारा, ये दलिया कह रही सॉरी, दलिया ही आ रहा बार बार। और हमारा ये चीला फैला दिया है इसने, कर दिया है इसको। लाली जीरा भी डाला है इसमें। इसको मोटा क्यों बना रही, तरह थोड़ा पतला करती ना, तो सीखने में कच्चा रहेगा। फिर डालने के साथ में थोड़ा फैला दे, मैं पतला पतला करते हैं। अब नहीं हो पाएगा, जब भी कर दें पतला पतला, तो पतला सीखने में आ जाए। तो गाइस इसमें कुछ नहीं है पेस्ट में। इसमें टमाटर है, हरी मिर्ची है, और सूजी है, और जीरा है। हींग डाल ली थी, हींग भी डाली है। हींग से अच्छा हो जाता है, गैस नहीं बनती। तो इसमें ये चीज़ है। और गाढ़ा मुझे लगा गाढ़ा कर लिया पेस्ट है, थोड़ा पतला करना पड़ेगा ये। तो गाइस ये देख लीजिए, ये है। और इसमें है आटा, सूजी और आटा, और ये टमाटर और हरी मिर्ची और जीरा, बस ये 2-3 चीज़ें इसमें। नमक, मिर्ची, धनिया, ये है। तो ये बन रहा है हमारा चीला। ये नमक वाला चीला है। और जैसे कि बेसन ना हो किसी के पास, तो ये बगैर बेसन वाला चीला है। घर में आटा तो रहता ही है सबके पास, तो ये आटे वाला चीला है गाइस। और सूजी आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं, उसमें भी चल जाएगा। तो ये बच गया चीला, ठीक है। और इसमें लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल। लाली ज़्यादा ऑयल मत लगाइए, बहुत चिकना रहेगा। एक बार लगा दिया तवे पे बस थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं लगाया। तो वैसे ये सीखने में भी इनमें लगता है टाइम। तो ये देख लीजिए हमारा चीला बन रहा है, और खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, करारा करारा लगता है, खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। और किचन पड़ी है कुछ इस तरह की, क्योंकि मेरा है अभी उसमें नमक मिर्च डाला है, तो किचन पड़ी है इस तरीके से। किचन भी साफ हो रही है, साथ साथ बर्तन भी धो रही है लड़की है, और इसको सही भी कर रही है। और थोड़ी देर पहले बर्तन मैंने भी धो दिए हैं।
ये नहीं मैंने नहीं धोए, मैंने भी धोए बर्तन। तो मैंने टोकरा पूरे मांजा, बच्चे कुछ बर्तन अभी ये मांज रही है। तो जी मैंने ये पलट दिया चीला, और ये अलट पलट करके ही सीखेगा। और थोड़ी गैस कर दी मंदी, ठीक है। तो गैस चीला बन रहा है हमारे घर, आ जाओ आप लोग भी चीला खा लीजिए आके, और खा के बताइए चीला आपको कैसा बना और कैसा लगा है। क्योंकि हमारे पास बेसन ना हो तो हम आटे की चीला बना के खा लेते हैं, और बड़ा टेस्टी बनता है। आप लोग भी बना के देखिए आटे का चीला। और मेरे बाल ना बंधे आज, आटे का चीला आप लोग भी देखिए बना के कैसा लगता है। तो जी वैसे तो दलिया सबने खा चुके हैं थोड़ा थोड़ा, और अब ये मेरा दलिया रखा है, अभी मैंने नहीं खाया, ये मैं खाऊंगी दलिया। और कृष्णा ने खा लिया, और बाकी फिर बने चीले, तो हम चीले भी खाएंगे और आप लोग भी खाइए चीले। चीले का भी टेस्ट लेंगे कैसा बना है। तो जी ऐसा ही होता है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चों के साथ में ऐसे ही होता है, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ों से पेट नहीं भरता, तो उनको चाहिए चटपटा वटपटा ऐसी चीज़ें चाहिए। तो उनको चाहिए चटपटा वगैरह। तो गाइस इसलिए मैंने कहा बना लो, चलो खा लो। तो एक दो हम भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे, सो एक पेट भर जाएगा। तो आज खाना तो नहीं बनेगा, अब खाना नहीं बनेगा। मैं तो दलिया ही बना रही थी, तो बच्चों को पेट ही नहीं भर रहा उससे, मतलब लड़की का मन ही नहीं है मम्मी चीला बना रही हूँ, मतलब उसका चीला खाने का मन है, ये है। तो गाइस आज है मंगलवार। ये मंगलवार का ब्लॉग आपको बुधवार में मिलेगा। और मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, और लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, मुझे अच्छे लग रहे तो, ना अच्छे लग रहे तो भी। तो जी और बरसात का मौसम हो रहा है, दिन रात बारिश पड़ रही है, खुल के नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो सब्ज़ी लेने मुझे जाना था, सब्ज़ी भी घर में हो रही ख़त्म, सिर्फ आलू पड़े हैं और शिमला मिर्च पड़े हैं, बस टमाटर है, और कुछ मेरे पास सब्ज़ी नहीं है। सोच रही सुबह क्या बनाऊँगी सब्ज़ी, समझ नहीं आता रोज़ सब्ज़ी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। बच्चे खाते भी तो नहीं है, कहेंगे ये बना लिया तुमने, ये क्यों बना लिया तुमने, ये क्यों बना लिया तुमने। तो मैं इस क्या कर सकती हूँ, मैं तो सब्ज़ी के लिए बड़ी परेशान हूँ, क्या लेने जाऊँ क्या खिलाऊँगी को। तो जी चलो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ दलिया वगैरह अपना, और फिर करेंगे इंतज़ार चीला का, चीला खाएंगे। चलो गाइस मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। बन के हो गया रेडी और तैयार हो गया है चीला, ये आ गया खाने के लिए। देख लीजिए ये चीला बना, ये टूट गया है, तोड़ दिया मैंने अभी आगे, ये बन के हो गया तैयार चीला। और आप लोग भी खा लीजिए चीला, खा के बताइए कैसा बना। और बहुत सॉफ्ट है, एकदम मुलायम है एकदम, देख लीजिए बहुत सॉफ्ट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्या है ये, मटर है पता नहीं क्या है, जो भी है हम इसे फ्राई कर रहे हैं टमाटर में और मिर्च में। यहाँ पे कढ़ाई हो रही है, और ये है कलछी में। सो देखिए हम फ्राई कर ऐसी अब आलू का डालेगी इसमें, थोड़ा मत दे से, थोड़ा मत तो ले इससे, उबले ना आए, टाइट रह गए क्या, उबल तो गई है, थोड़ी टाइट सी है।
और सीटी लगती इसमें, एक दो। आलू निकाल लेती जब मैं और सीटी लगा देती, देख लेती पहले हाथ से फूट रही है, जब कैसे जामे कहाँ टाइट रह गई है। तो दिखाया भी ना है, बता ना सके मुझे। तो गाइस ये बना रही है चाट, और ये थोड़ी सी टाइट सी लग रही है, तो हो जाएगी इसी में ही, थोड़ा सा गैस पे रखे रखे। तो ये बन रही है चाट, और ये सुबह की फूली हुई है, और सुबह टाइम नहीं मिला, सुबह जल्दी जल्दी लंच बनता है तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता गाइस। और सुबह मैं चली गई थी डॉक्टर के यहाँ पे, तो मैं नहीं कर पाई है, और तबीयत ठीक नहीं है मेरी, क्योंकि कमर में इतना दर्द है, परेशानी है। तो दवाई लेने गई थी मैं, और दवाई से कुछ आराम भी नहीं हो रहा, और फिर दवाई 5 दिन की दे दी। अभी कल टेस्ट होगा मेरा, फिर टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो जी शाम का टाइम हो रहा है, ये रात हो रही है, 7:30 बज रहे हैं। तो मैं बोली अब क्या बनाऊँ, यही बना लो चाट सी, जैसे खा लेंगे। बिल्कुल उठने की हिम्मत ना हो रही, कमर इतनी परेशान कर रही है, दर्द के मारे हंसे जा रहे। कृष्णा बैठा उधर, दूध पत्ती करता ही है मैंने। गाइस ये बना रहे हैं हम चाट, और इसी में डाल दी मैंने आलू। वो चाट बनती है और तरीका से ये बना रहे हैं हम कढ़ाई वाली चाट, जिससे हम रोटी भी खा लेंगे, वो वाली चाट है। और उसमें ये प्याज वगैरह पड़ती है, पर प्याज वगैरह है, प्याज नहीं खाएंगे हम, सलाद चल रहे हैं तो गैस, इसलिए प्याज तो डालेंगे नहीं। बिगर प्याज की चीजें जो बनती है उसे बना लेते हैं बच्चे। तो जी ये कढ़ाई में इसलिए कर लिए क्योंकि वैसे अच्छी नहीं लगती है वैसे रोटी के साथ में खाने में, तो इस वजह से टमाटर फ्राई करके थोड़े से, और इसमें आलू डाल के, तो जी ये बन गई है चाट हमारी। अब इसके साथ रोटी खा लेंगे। मसाले सारे डाल दिए इसमें। तो गाइस ये बन गई है हमारी चाट, मसाले सारे हमने डाल दिए इसमें, और बन के हो गई है तैयार। उबल तो गई, इधर बच रहे बर्तन, पोछनी पड़ेगी काय में ये। तो जी रात हो गई है, दूध भी अभी गर्म करना है। ये मंगाया गुड़ मैंने गाय के ताई, गुड़ खत्म हो गया था तो गुड़ मंगाया, और ये देख लीजिए कितना सा गुड़ दिया है। ये दूध मंगाया है, और चूहे से छुपा के ये आलू भी रखने पड़ते हैं थैली में, से आलू ही नहीं खलते जब तो ख़त्म नहीं हो जाते आलू, थैली में ही रहते हैं बेचारे। इनको टांग देती हूँ कहीं या छुपा कर रख देती चूहा से। चूहा बड़ा दुखी कर रहा है इस समय, इतना दुखी कर रहा है क्या बताऊँ आप लोगों के लिए। देख लीजिए मैं पिंजरा भी ला के लगा दिया है, अभी इसको खुलवाऊंगी पिंजरे को, रात को सेट करके लगाएंगे, कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा देखेंगे इसको। और ये बैठे हमारे राजकुमार कृष्णा जी। तो जी कृष्णा भी सो के उठा है, कृष्णा बेटा। तो कृष्णा बैठे, हमारे लल्ला जी बैठे हैं, हमारे कृष्णा बैठा है, सब लोग देख लीजिएगा कृष्णा बैठा है। कृष्णा कैसे बैठे हो बेटा, मैया की तबीयत खराब हो रही है इसीलिए चुपचाप हो है, ठीक कर दो मुझे, चुपचाप नहीं रहोगे फिर है बेटा। तो गाइस इधर बैठे और रात होने वाली क्या 7:30 हो गए, रात तो हो ही रही है। और बस वहाँ से आके मैं हॉस्पिटल से और ऐसी लेट गई हूँ, पछड़ गई हूँ कि मुझे कोई होश भी नहीं रहा। दवाई दी तो पता नहीं नशा है उसमें क्या है, मुझे कुछ ही पता नहीं चल रहा। तो गाइस वही दवाई खा के, तो वो दवाई खा के मैं लेट गई थी, और नशा है क्या है उस दवाई में कुछ मुझे नहीं पता, क्योंकि दवाई दे रखी है खाने के लिए गाइस। तो और एकदम उल्टी आती दवाई खाने के बाद में, बड़ा मन बेचैन है, तो तबीयत ठीक नहीं है। तो गई थी मैं दिखाने, और कल भी जाना मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि कल टेस्ट कराना मुझे, टेस्ट लिख के दिया है।
और 5 दिन की दवाई मेरी अभी तो मेरी। लाली दूध खिला ले इसमें भगोने में। तो गाइस कुछ हालत इस तरीक़ा की है। और ये भी दवाई है, ठीक है। ये 150 रुपये के दिया ये पत्ता। और अभी इनमें से सुबह शाम खानी है ये दवाई है। ये वाली सुबह शाम खानी है, सुबह शाम खानी है ये वाली भी। और ये वाली भी सुबह शाम खानी है। सुबह के लिए बचा दिया मैंने, एक आध पराठा बन जाएगा। डाल रही तो डाल ले, उसमें डाल ले। और गाइस ये टेस्ट लिखे हैं मेरे, तो ये कल ब्लड टेस्ट होने हैं मेरे। तो ये टेस्ट होने हैं मेरे, ब्लड टेस्ट होने हैं ये। एक तो ये होना है खाली पेट का, और एक गाइस ये होने तो मेरे 3 है, पर एक की डेट दे दी है लंबी, अभी 28 की है। एक ये होना है। ये 2 टेस्ट होने, ब्लड टेस्ट होने मेरे सुबह खाली पेट होंगे। तो सुबह जाना पड़ेगा जल्दी हॉस्पिटल खाली पेट दिखाने के लिए। अब मुझे नहीं पता भगवान क्या मेरी किस्मत पे लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। एक ठीक होते हैं, थोड़ा सा तबीयत सही हुई है इनकी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और इतनी ज़्यादा खराबी गाइस, रात भर मैं नहीं सोई हूँ, नींद नहीं आई मुझे। रात भर मैं बैठी रही हूँ, कभी इधर जाऊँ, इधर वाले रूम में जाऊँ, कभी उधर वाले रूम में जाऊँ। रात भर मुझे बेचैनी रही है शरीर में अंदर से। और मेरा बीपी भी बढ़ के आ रहा है। तो सर में दर्द इतना था बहुत ज़्यादा गाइस। तो बीपी भी बढ़ा हुआ मेरा, वहाँ पे भी बीपी चेक हुआ था, शुगर भी चेक हुआ, बीपी भी चेक हुआ। तो बीपी मेरा बढ़ा हुआ आ रहा है। वैसे बीपी मेरा थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आ ही जाता है कभी कभी, तो अब ज़्यादा ही आ रहा है बीपी बढ़ा हुआ मेरा। सर में इतना दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे सर में भी। और कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। सुबह आई, फिर 11 बजे आई थी हॉस्पिटल से, फिर नहाई वाई हूँ आके, फिर 2-4 कपड़े धोए। कमर में इतना दर्द कि मेरे से कमर से बैठा ही नहीं जा रहा। कपड़ा धोना मुश्किल हो गया मुझे हाथ से। तो 2-4 कपड़े मैंने धोए। शर्ट वगैरह थी, इनकी थी, बच्चों के थे, और अपना सूट था। और कृष्णा के धोए थे। कृष्णा के 2 दिन के इकट्ठे हो रहे थे। परसों वीरवार था, कोई कपड़ा नहीं धुला, तो आज धोए थे मैंने कपड़े हॉस्पिटल से आके। और गाइस फिर आके फिर मैं नहा के और कृष्णा को भोग लगा के फिर मैंने थोड़ी बहुत खाना वाना खाया। उसके बाद मैंने दवाई ले ली, दवाई खाई। दवाई खाते ही मैं पड़ गई, मुझे कुछ भी होश नहीं है दवाई खाते ही। ऐसा लग रहा नशा की दवाई है, पता नहीं उसमें काहे की दवाई है। नींद सी लग रही है। शरीर में जब दर्द रहता है ना, तो कुछ भी मन नहीं करता। तो अब भी बेटी लग रही है खाना बनाने की तैयारी कर रही है। मैं तो देखने गई थी छोले चाट कैसे बना रही है, तो वही अलट पलट करने गई थी। तो सही है, थोड़ा सा टाइट से लग रहा है, तो हो जाएगा वो भी। अब अच्छे हैं, जैसा बना रहे हैं ठीक है गाइस। और नहीं, खाना खाने के लिए भी तरस जाएंगे अगर लड़की ना हो तो मेरी। हम खाना, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो लड़की बना लेती है खाना, तो जी उसके लिए भी हम तरस जाएंगे। तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा अपना कर लेती है, बना लेती है खाना गाइस। क्या कर सकते हैं भगवान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसी परेशानी क्यों आती है मेरे घर। एक परेशानी छोड़ छोड़ के 2 परेशानी। कभी इनको कुछ होता है, इनकी परेशानी अभी थोड़ा सा ठीक हुई थी, और अभी तो इनका दांत का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ। अब दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हो रहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब इंसान परेशान होता है ना, तो अंदर से ही रोता है, ऊपर से मुझे कुछ भी, किसको बोलूं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस दवाई खाई नहीं जाती है बिल्कुल भी। इतना दवाई खाने में एकदम उल्टी सी आएंगी, कड़वी दवाई लगती है बहुत ज़्यादा। और दवाई खाते खाते इंसान बाप एकदम उग होता है ना, एकदम उग जाता है, वो वाला हिसाब हो रहा है। इतना यहाँ सर में दर्द, बीच में सर में दर्द है, कमर में सर में दर्द है। पता नहीं कितनी सारी परेशानी मुझे ही आ गई है। मैं भगवान से यही कहती हूँ, भगवान मुझे बस दाल रोटी मत देना, रूखी रोटी दे देना। मैं रूखी रोटी खा लूँगी, पर मुझे बीमारी मत देना। मेरे घर में किसी को परेशानी मत देना।
अभी कितनी सारे पैसा इनके इलाज में लगाया था, इनकी परेशानी थी तो कितना 1-1.5 लाख से ऊपर लग गया पैसा। और इतनी पैसे की लगते गाइस, इतनी तबीयत मतलब इतना हालत वो चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। क्यों, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अभी बेटे की 2,500 फीस भरी है, अभी उसकी पेपर फीस लिए 2,500 रुपये, और फिर खाना पीना तो मतलब कुछ नहीं खाता इंसान, तो रोटी सब्जी तो खाएगा ही खाएगा, और सिर्फ दूध और कुछ नहीं खाता। तो ये तो देखो, ये तो चलेगा ही नहीं, इससे नहीं खाएगा तो क्या जिएगा भी नहीं फिर तो वो। और बाकी इतना तंगी चल रही है, इतना तंगी चल रही है कि बस कुछ कह नहीं सकते। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे, तो आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे भी परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, इतनी परेशानी नहीं थी, अब मुझे अपनी भी शरीर से परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है मुझे भी। हॉस्पिटल में गई थी, इतना लंबी लंबी लाइन लगाई है मैंने, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गई, बहुत लंबी लंबी लाइन, इतना कमर में दर्द हो रहा था मेरे भयंकर वाला, मैं बैठ भी नहीं सकती वहाँ, इतना लड़ाई झगड़ा से ज़्यादा। इसीलिए मैं सरकारी में गई थी कि प्राइवेट में पैसे नहीं है मेरे पास अभी, कि खर्चा चलाना, बच्चों का खर्चा चलाना ही भारी हो जाता है। तो मैं सुबह की गई हूँ, इतनी लंबी मैंने लाइन लगाई वहाँ जाके, और जब डॉक्टर को दिखाया है, फिर जब दोपहर में आई हूँ घर पे मैं, और एक तरफ से मैं पैदल गई हूँ, एक तरफ से रिक्शे में आई थी, आप समझ सकते हो मेरी बात को। तो गाइस, जब बीमारी आती है तो कह के नहीं आती है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। तो बस ऐसे लगता है कि कितना रोले, बहुत रोले। ऐसे लगता है कि दुनिया ही खत्म है मेरी, तो दुनिया ही वो उजड़ रही है एकदम, पता नहीं, बीमारी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या होगा क्या नहीं। कभी कभी तो गुस्सा आता है गाइस, जीने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो जी 5 दिन की दवाई लिख दी है मेरी, और कमर में इतना भयंकर दर्द है कि मैं झुक नहीं सकती, नीचे झुकने में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो 5 दिन की दवाई है, वो दवाई खाने के बाद में कल फिर मुझे टेस्ट कराना है। पंखा बंद कर दे, आवाज़ कटेगी। कल मुझे टेस्ट कराना है और 5 दिन की दवाई खानी है, फिर उसके बाद फिर दिखाना है डॉक्टर साहब को। मतलब फिर एक्सरा वगैरह बोल रहे हैं, एक्सरा वगैरह करनी है उनको, एक्सरा वगैरह कराएंगे वो, फिर देखते हैं। और कमजोरी इतनी हो रही शरीर में कि चलती हूँ तो चक्कर आता है, चलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। इतनी डब्बे में खिला दे। चलो जी, फिर मिलूंगी आपसे अगले दिन, अगर ठीक ठाक रहूँगी तो ठीक है। आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप भी, आप लाइक नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और व्यूज नहीं आ रहे मेरे बिल्कुल भी। आप मुझे भी बढ़ाओ, क्योंकि मुझे भी अब पैसे की ज़रूरत है। पहले मुझे ज़रूरत नहीं थी, जब इनकी तबीयत ख़राब नहीं थी, तो अब इनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, और इनके में भी पैसा बहुत ज़्यादा लग गया। तो उधार लेके हमने पैसा लगाया गाइस, तो वो कर्जा भी पटाना है हमको, वो भी देना है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कुछ मेरा भी सहारा हो जाएगा, मेरे बच्चों का, पढ़ेंगे लिखेंगे मेरे बच्चे, तो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा। आप लोग मुझे लाइक सपोर्ट ज़रूर करो, मुझे मेरी वीडियो को पूरा देखो आप, और भरपूर अपना प्यार दो मुझे भी। चलो फिर मिलूंगी आपसे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। और मैं तो मस्त नहीं हूँ अभी, फिर भी मस्त रहना पड़ेगा। मैं मस्त नहीं हूँ, बड़े शरीर में दर्द है, कोई बात नहीं, अभी ठीक होगा। चलो फिर अच्छे से ब्लॉग में मिलूंगी मैं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।